हेलो दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए 16वां वीडियो फ्रेजल वर्ब सीरीज का। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बाकी के 15 वीडियोस देख चुके होंगे और उनसे आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन बना चुके होंगे। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं 16वां वीडियो फ्रेजल वर्ब सीरीज का। तो हमारे पास जो आज कलेक्शन में सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है दैट इज बियर द ग्रज। हमारे पास जो सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है दैट इज बियर द ग्रज। बियर द ग्रज का मतलब होता है मन मुटाव रखना। बियर द ग्रज का हिंदी मतलब होता है मन मुटाव रखना। अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में सही फीलिंग्स नहीं है या आप उसको पसंद नहीं करते हैं तो उसके लिए आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं बियर द ग्रज। चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई डू नॉट बियर द ग्रज अगेंस्ट एनीवन। तो हमारा जो एग्जांपल है दैट इज आई डू नॉट बियर द ग्रज अगेंस्ट एनीवन। दैट मीन्स मैं किसी के भी खिलाफ या किसी के भी लिए अपने मन में मन मुटाव नहीं रखता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। बियर द ग्रज के साथ आपको अगेंस्ट का यूज करना है। अगेंस्ट किसी के प्रति या किसी के खिलाफ आपको अगेंस्ट लगाना पड़ेगा और अगेंस्ट के बाद आप उस व्यक्ति का नाम या फिर उस व्यक्ति का कोई भी नाउन या प्रोनाउन वहाँ रख सकते हैं और आपका मतलब क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बियर द ग्रज आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब है दैट इज सो कॉमन, आप डेली लाइफ में इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब है दैट इज बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश, यह है हमारा अगला फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है घुमा फिरा के बातें करना। दैट मीन्स बिना मुख्य पॉइंट के, बिना सेंटर पॉइंट के बारे में बात के घुमा फिरा करके बातें करने के लिए हम बीट अबाउट द बुश का यूज कर सकते हैं। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस ही वॉज बीटिंग अबाउट द बुश I could not understand anything। हमारा एग्जाम्पल है सिंस ही वॉज बीटिंग अबाउट द बुश आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। जब भी हम किसी सेंटेंस की शुरुआत सिंस से करते हैं तो वहाँ पर सिंस का मतलब होता है क्योंकि वह घुमा फिरा कर बातें कर रहा था। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मैं कुछ भी समझ नहीं सका। तो उम्मीद करता हूँ बीट अबाउट द बुश का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी डिले के बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। चलिए देखते हैं हमारा अगला फ्रेजल वर्ब क्या है। तो हमारा जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो है टू बीट ब्लैक एंड वाइट। ये है हमारा अगला फ्रेजल वर्ब टू बीट ब्लैक एंड वाइट। दैट मीन्स सो कॉमन फ्रेजल वर्ब, आप इसका यूज डेली लाइफ में कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पीटना, बहुत बुरी तरीके से पीटना, उस सेंस का अगर हमें यूज़ करना है तो हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर सकते हैं टू बीट ब्लैक एंड वाइट।
किसी को बहुत ज़्यादा पीटना, इसके लिए टू बीट ब्लैक एंड वाइट का यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड वाइट बाय हिज father. He was beaten black and white by his father. That means वह अपने पिताजी के द्वारा बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था। हमने पैसिव वॉइस में इस फ्रेजल वर्ब का यूज़ कर लिया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको टू बीट ब्लैक एंड वाइट समझ में आ गया होगा, और इसके अतिरिक्त जो मैंने 2 फ्रेजल वर्ब और बताए वो भी समझ में आ गए होंगे, और आप इनका यूज़ अपनी डेली लाइफ में करके आप अपनी इंग्लिश को अच्छा बना पाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग।